હવે મેથ્સના અનંત શિખરોને કરી શકશો તમે સર, કારણ કે તમારી સાથે છે આશિષ સર. વેલકમ ટુ ધીસ અમેઝિંગ પ્લેટફॉर्म एवीज अनंत्य मैथ, वेयर टुगेदर विच इज एक्सीलेंस इन मैथमेटिक्स टुवर्ड्स इंफिनिटी. यस, कैसे हैं बच्चों, कैसा चल रहा है आपका बाइनोमियल थियरम चैप्टर? जी हाँ, मजे आ रहे हैं बेटा शॉर्टकट्स में. तो फाइनली हम बाइनोमियल थ्योरम के अंत की ओर जा रहे हैं. यस, जी हाँ, पर ये अंतिम लेक्चर नहीं है, इसके बाद एक और लेक्चर में लूंगा. तो बाइनोमियल थ्योरम के बस अब 2 लेक्चर बचे हैं, लेक्चर 4 एंड लेक्चर 5. नाउ लेट मी शो यू लेक्चर नंबर 4. आज लेक्चर नंबर 4 में मैं बाइनो की एप्लीकेशन में से बाइनो सीरीज को कवर करूंगा और लेक्चर नंबर 5 में हम रिमाइंडर थ्योरम वाले क्वेश्चंस लेंगे. जी हाँ, लेक्चर नंबर 4 में अगर मैं बाइनो सीरीज की बात करूं, कई बार जेई में इनके क्वेश्चंस देखे जाते हैं. बाइनो सीरीज में जनरली 3 सीरीज होती हैं, बाइनो एपी, बाइनो एचपी, बाइनो बाइनो. बाइनो एपी की बात करें, बाइनो एचपी की बात करें, बाइनो बाइनो की बात करें, तीनों के लिए किन किन तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी इजीएस्ट मेथड है, कौन सी मेथड कब यूज करनी है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे. और इनके लिए जो हम रिलेशंस देखने वाले हैं बाइनो कोएफिशिएंट्स के बीच का, उन्हीं रिलेशन से कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी काफी दफा देखे गए हैं. रेशियो ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, इवन कई बार तो ऐसे भी बोले जाते हैं 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी में है या उनके कोएफिशिएंट्स जीपी में है, और उनसे भी आपके क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन बनते हैं. जी हाँ, आइए देखते हैं वन बाय वन. इन सभी सीरीज पे जाने से पहले हमें कुछ रिलेशंस क्लियर करने हैं. जी हाँ, मैं आपको 2 स्लाइड्स दूंगा, वो 2 स्लाइड्स आपने याद रख ली तो वहां से बाइनो सीरीज के 95% ऑफ द क्वेश्चंस आप कर पाएंगे. जी हाँ, 5% में कुछ इसलिए बाकी रख रहा हूं कि कुछ एकदम लेवल 3 के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें आपको इनकी और डिटेल मेथड, लाइक इसके लिए जो इंटीग्रेशन की है, इसके लिए जो डिफरेंशिएशन की है, वो आपको आनी चाहिए. पर 5% को अगर साइड पे रखें तो इन 2 स्लाइड्स की मदद से 95% ऑफ द क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे. तो सबसे पहले आइए 95% को क्लियर करते हैं. वंस आपके 95% में आप अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाओ, फिर आप बाकी के मेथड्स को टारगेट कर सकते हैं. एनसीआर, एनसीआर माइनस वन, इन दोनों के बीच का रिलेशन है यहाँ पे एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर. आप न्यूमरेटर में इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हैं. यहाँ पे n अपॉन एन माइनस आर, और इस तरफ सबसे प्यारा रिलेशन n बाई आर. अगर आप मेरी बात माने तो जो ये वाला रिलेशन है लास्ट वाला, ये सबसे ज्यादा काम आने वाला है बाइनो एपी और बाइनो एचपी में. जी हाँ, मेनली वैसे तो तीनों काम आएंगे, पर सबसे ज्यादा काम ये दोनों आएंगे जो हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं. बाइनो एपी और बाइनो एचपी, इन दोनों में इन दो रिलेशन का हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे. एनसीआर इज इक्वल टू एन बाई आर, एन माइनस वन सी आर माइनस वन. और अगर मैं एनसीआर से एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर एनसीआर माइनस वन रिलेशन की बात करूं, तो ये रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स या एनी रिलेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स दी जाए, उनके लिए काम आता है. क्योंकि जब हम कंसेक्यूटिव टर्म्स देखते हैं बाइनो एक्सपांशन के, तो एन उसमें फिक्स रहता है और आर में डेविएशन होता है. जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा है आपने, सही समझा है एकदम. आइए अब मैं आपको दूसरी स्लाइड दिखाता हूँ. दूसरी स्लाइड में कुछ रिलेशंस हैं, अगर वो आपने याद रख लिए तो कई बार आपके क्वेश्चंस यूं खत्म हो जाते हैं. जैसे सिग्मा आर टाइम्स एनसीआर का रिलेशन है एन टाइम्स 2 टू द पावर एन माइनस वन. सिग्मा आर स्क्वायर एनसीआर वो आपका हो जाता है एन टाइम्स एन प्लस वन 2 टू द पावर एन माइनस टू. आप यहाँ पे काफी गलती होती है, तो इसे खास गौर फरमाइएगा. एन एन प्लस वन 2 टू द पावर एन माइनस टू, कुछ भी करके गलती की गुंजाइश रहनी चाहिए नहीं. यहाँ पे जनरली बच्चे माइनस का प्लस कर देते हैं या फिर इधर प्लस का माइनस कर देते हैं. एनसीआर अपॉन आर प्लस वन, इसका आंसर होता है एन प्लस वन सी आर प्लस वन या फिर 2 टू द पावर n प्लस वन माइनस वन अपॉन n प्लस वन. सिग्मा
एन सी आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 2NCN, और ये आपका हो जाएगा m प्लस एन सी आर या m प्लस एन सी के। अगर मैं ये पहले 4 सिग्मा की बात करूं तो सब में हमें R की रेंज भी जाननी जरूरी है कि R कहाँ से शुरू होके कहाँ तक जाता है। पहले केस में R 0 से लेके N तक, दूसरे में भी R 0 से N, तीसरे में भी R 0 से N, क्योंकि ये चीजें जाननी बहुत जरूरी है। यहाँ भी R इक्वल टू 0 से N। इसे बाइनो बाइनो बोला जाता है। दिस इज बाइनो AP, बाइनो AP बाइनो AP स्क्वायर, दिस इज बाइनो HP। जो मैंने आपको बोला 95% ऑफ द क्वेश्चन आपके इस मदद से हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बाइनो बाइनो। अब क्वेश्चन में कब आपको ये बाइनो बाइनो अप्लाई करना है, कब आपको बाइनो एपी अप्लाई करना है, कब इनका रेशियो यूज करना है, आइए वो मैं आपको वन बाय वन दिखाता हूं। मैंने कुछ PYQs लिए हैं। आई होप यू कैन सी दिस क्वेश्चन ऑफ 2019। अगर आप इसे गौर से देखें, 20C1 से शुरू हो रहा है, फिर है 2 स्क्वायर 20C2, 3 स्क्वायर 20C3 और 20 स्क्वायर 20C20। और इनका सम आपको a टाइम्स 2 टू द पावर बीटा दिया है और वहां से ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बीटा आपसे पूछी गई है। जाहिर सी बात है, अगर आप इस सीरीज को गौर से देखें तो क्या मैं इस सीरीज को सिग्मा आर स्क्वायर एनसीआर का रूप दे सकता हूं? हाँ या ना? चेक प्लीज। जहां पे n आप गौर से देखेंगे तो 20 है, मैं आर स्क्वायर 20CR लिख देता हूं। और सीरीज में r की वैल्यू आप गौर से देखें तो 1 यहाँ पे 1 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक जा रही है। पर मेरे पास जो इसका रिलेशन है सिग्मा आर स्क्वायर एनसीआर का, वो r इक्वल टू 0 से n तक है। अगर आप इसे गौर से देखें तो जो r इक्वल टू 0 है वो अगर मैं इसमें रखूं तो भी ये सीरीज सेम नहीं हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सेम हो जाएगी, बिकॉज 0 स्क्वायर इंटू 20 से 0 अल्टीमेटली तो 0 ही होगा। हमें पता है इसका आंसर होता है n प्लस 1 2 टू द पावर n माइनस 1। एंड यहाँ पे n है हमारे पास 20, 20 टाइम्स 21 2 टू द पावर 20 माइनस 1। So this will be 21 to the 42, 420 times 2 to the power 19। तो A मेरे पास हो जाएगा बेटा 420 और बीटा हो जाएगा 19। A मेरे पास हो जाएगा 420 और बीटा हो जाएगा 19। क्या ये आप सबको क्लियर है बच्चों? अगर आप इसकी ओजी मेथड देखें तो अगर आप इसमें डिफरेंशिएशन से जाते हैं वो भी 2 दफा करना पड़ता है, और जो मैंने पहली स्लाइड में आपको रिलेशंस दिखाए उसका यूज करते हैं तो वो भी आपको 2 दफा करना पड़ता है, और यहां से आपका काम आसान हो जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन ऑफ 2021। अगर आप गौर से देखें तो 2021 का ये सवाल और इससे पहले वाला जो मैंने आपको 2019 का सवाल कराया, सेम सेम, बट डिफरेंस की जगह I can say with no difference. Same with no difference. If 20CR is coefficient of x to the power r in the expansion of 1 plus x to the power 20, then the value of the expression sigma r equal to 0 to 20 r square 20CR. Sigma r equal to 0 to 20 r square 20CR. मतलब इसका जो आंसर है 2019 का क्वेश्चन जेई ने एग्जैक्टली पूछा था 2 साल बाद 2021 में, बस थोड़ा तोड़ के मड़ोड़ के। होप दिस इज क्लियर टू यू। सेम विथ नो डिफरेंस। बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। जेई मेंस 2024 का सवाल देखे बेटा। अगर आप यहाँ पे देखें 11C1 से सीरीज की शुरुआत हो रही है और 11C9 पे खत्म हो रही है। हर बार सीरीज के डिनोमिनेटर में 2, 3, 10 मतलब जो भी आर की वैल्यू है आर प्लस 1 ज्यादा है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें इन दो क्वेश्चन से मैं बाइनो एपी को खत्म कर रहा हूं। अभी तक के जो क्वेश्चन आए हैं ये बाइनो एपी वाले अभी ज्यादा देखे गए हैं। बाइनो एपी के बाद अब हम जा रहे हैं बाइनो एचपी के केस में। दिस इज कॉल्ड बाइनो एचपी। जी हाँ, ताकि आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर एपी में है। और बाइनो एचपी के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया सेकंड स्लाइड में, यू कैन रिमेंबर द रिलेशन विच इज सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू एन एनसीआर upon r plus 1 is equal to 2 to the power
n+1 -1 अपॉन n+1। अब ये रिलेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चे कहाँ गलती करते हैं, यहाँ 2 टू द पावर n-2 में बच्चे गलती करते हैं, और कई बार ये सेकंड रिलेशन में बच्चे ये -1 भूल जाते हैं। जी हाँ, और बस ये एक छोटी सी गलती -1 की वजह से मार्क्स -1 हो जाते हैं या फिर मैं बोलूँ -5 हो जाते हैं, क्योंकि जो 4 मार्क्स आने थे वो भी तो चले जाते हैं। जी हाँ, ओके। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। अगर यही चीज मैं इसमें अप्लाई करूं, so I'll be able to know that sigma r equal to 0 to 11 c r upon r plus 1, वो हो जाएगा 2 to the power 11 plus 1 that is 12 upon 12। पर ये आपका तब आएगा जब आप r की वैल्यू 0 से 11 रख रहे हैं। अब जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें r की वैल्यू 1 से लेके 9 तक खत्म हो जा रही है। मतलब यहाँ पे जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो है r की वैल्यू 0, 10 और 11, तीन वैल्यू मिसिंग है। मतलब अगर मुझे क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया गया है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, दैट इज n/m, और जो सीरीज हमें पता है तो वो सीरीज और क्वेश्चन इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है आइए लिखने की कोशिश करते हैं। तो सीरीज में जैसे मैं r की वैल्यू 0 रखता हूँ, ये 11 से 0/1 हो जाएगा। क्वेश्चन में या हमारी सीरीज में जैसे मैं r की वैल्यू 1 रख रहा हूँ, वहां से लेके r की वैल्यू 9 रख रहा हूँ, वहां से वहां तक मुझे मेरे क्वेश्चन में दिया गया एक्सप्रेशन मिलेगा जिसे मैं q नाम दे रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं r की वैल्यू 10 रख रहा हूँ तो वो 11 से 10 अपॉन 11 हो जाएगा, और उसके बाद अगर मैं r की वैल्यू 11 रख रहा हूँ तो 11 से 11 अपॉन 12 हो जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। इज इक्वल टू 2 टू द पावर 12/12 माइनस 1/12। अगर आप अलग अलग लिख रहे हैं या फिर साथ में ही लिखना चाहें तो साथ में ही लिखें। अब मुझे यहाँ से q निकालना है, q इज नथिंग बट n/m, और जहां से आपको फिर m+n की वैल्यू निकालनी है। जी हाँ, सिंप्लीफाई करेंगे, 11 से 0 होता है 1, सो 1/1 इज गोइंग टू गिव यू 1 ओनली, प्लस क्वेश्चन का एक्सप्रेशन 11 से 10 इज सेम एज 11 से 1 विच इज 11 ओनली। 11/11 आपका 1 हो जाएगा, 11 से 11 इज 1/12 विच इज मतलब 11 से 11 1 होगा, सो 2 टू द पावर 12 माइनस 1/12। सो हमारा क्वेश्चन का एक्सप्रेशन वो हमें मिलेगा 1 + 1 2 और 1/12, सो ये 2 टू द पावर 12 माइनस 1/12 माइनस 1 + 1 2 उधर जाएगा -2 माइनस 1/12। So if I take LCM of 12, then this will become 2 to the power 12 minus 1 minus 24 and minus 1। 2 to the power 12, आपने 2 to the power 10 याद रखा ही होगा। 2 to the power 10 होता है 1024। 2 to the power 11 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2048। 2 to the power 12 एक और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4096। 4096 में से हम 26 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरे पास तकरीबन आएगा 4007 4070 अपॉन 12। इज दिस क्लियर बच्चों? चेक प्लीज। अब जैसे मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 12 से तो मेरे पास ऊपर बचेगा 2035/6। 3 और 2 6 और 5 11, ना मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ ना मैं इसको 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये मेरे n/m का फॉर्म आ जाएगा जहाँ पे n+m आप ढूंढेंगे तो 2035 + 6 विच इज 2041 आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये चीज आप सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। ओके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट बाइनो एचपी। अब बाइनो एचपी के बाद कई बार कुछ ऐसी पैटर्न भी देखी जाती है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या है, क्या ये बाइनो एपी है? आपने बोला था बाइनो एपी मतलब आर आगे आएगा, बाइनो एचपी मतलब आर डिनोमिनेटर में आएगा, पर यहाँ पे तो 10 की पावर का फॉर्म है। तो बच्चों ये ना बाइनो एपी है ना बाइनो एचपी है, बस बेसिक कंसेप्ट आपको यूज करने हैं। आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं गौर से देखें। अगर मैं यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन को हल्का सा सिंप्लीफाई करूं
तो ये जो एक्सप्रेशन है 10 टू द पावर r प्लस 1 अपॉन 10 टू द पावर r माइनस 1 बाई 10 टू द पावर r टाइम्स 11 सी r प्लस 1 होगा। जो आपका पहला एक्सप्रेशन है वहाँ 10 टू द पावर r कट होके सिर्फ 10 बचेगी और दूसरे एक्सप्रेशन में 10 टू द पावर r बचेगा। अगर 11 सी r प्लस 1 को मैं साथ में ही दे दूं तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स 11 सी r प्लस 1 माइनस 11 सी r प्लस 1 1 बाई 10 टू द पावर r। अगर इसी एक्सप्रेशन के लेफ्ट वाली टर्म को आप देखें तो आपको सिग्मा दिया गया है, दैट इज सिग्मा r इक्वल टू 0 टू 10। मतलब अब मैं सिग्मा दोनों पे अप्लाई करने की कोशिश कर सकता हूँ। जैसे मैं सिग्मा दोनों को दूंगा, आप लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन को देखें, मतलब पहले टर्म को देखें, तो 10 तो सिग्मा के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। इधर हमारे पास है सिग्मा r इक्वल टू 0 टू 10 11 सी r प्लस 1 माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू 10 11 सी r प्लस 1 इंटू 1 बाई 10 टू द पावर r। अब आपको पता ही है सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n सी r 1 बाई बी या एनीथिंग b टू द पावर r। अगर r है तो r होता है, r प्लस 1 है तो r प्लस 1 होता है। तो r प्लस 1 बनाने के लिए मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ, उसको बैलेंस करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ। और यहाँ पे 11 सी r प्लस 1 है, 10 है, इधर तो आपकी डायरेक्ट सीरीज बन सकती है। अब यहाँ पे मैं जिस स्टेप में जा रहा हूँ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये वैसा स्टेप है जहाँ पे गलती की गुंजाइश ज्यादा है। बच्चे इस स्टेप में सबसे ज्यादा गलती करते हैं। जी हाँ, आइए उस गलती को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये मान लो पहला 10 है, दैट इज कांस्टेंट। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ देते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं और जीरो वाली टर्म के बिना ही पूरी सीरीज लिख देते हैं। जैसे मान लो मैं r इक्वल टू 0 लिख रहा हूँ बेटा, तो ये आपका 11c1 होगा, फिर 11c2 होगा, अप टू 10 रखूंगा तो 11c11 होगा। अब आप जानते हैं nc0 से ncn का सम 2 टू द पावर n होता है, पर इसमें nc0 वाली टर्म नहीं है। जी हाँ, इसलिए इसका जो आंसर है वो आएगा 2 टू द पावर 11 माइनस 1। और बच्चे गलती करते हैं ये माइनस 1 वाली टर्म भूल जाने में। 1 वाली टर्म क्या डिनोट कर रही है, 1 वाली टर्म 11 से 0 डिनोट कर रही है। अब वही काम यहाँ पे भी होता है। जैसे आप इसे गौर से देखें तो ये वाला जो आपका एक्सप्रेशन है ये बन रहा है सिग्मा r इक्वल टू 0 टू 10 11 सी r प्लस 1 1 अपॉन 10 टू द पावर r प्लस 1। कई बच्चे इधर से बच भी जाते हैं पर फिर इधर फंस जाते हैं। अब यहाँ ये पूरा आप देखें तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हो रहा है कि जो सेकंड टर्म है उसके आगे 10 है। अब बाइनोमियल एक्सपेंशन मेरे पास हो रहा है 1 प्लस बी, बी है मेरे पास 1 बाई 10 टू द पावर 11। पर जैसे आप इसको गौर से देखेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन के लिए पहली टर्म एनसी 0 होती है, और जब आप r इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो वो एनसी 1 हो रही है। जी हाँ, 10 रखने पे वापस एनसीएन हो ही रहा है, बट व्हाट अबाउट दिस, यस व्हाट अबाउट r इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 0 वाली टर्म यहाँ पे आपको रखनी है, जो हो जाएगी 11 से 0 अपॉन 10 टू द पावर 0 प्लस 1 विच इज 10। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। बच्चे कहाँ गलती करते हैं, एक ये स्टेप और एक ये स्टेप। इन दोनों स्टेप में बच्चे r इक्वल टू 0 वाली टर्म को भूल जाते हैं। सो दिस इज प्रिकॉशन स्टेप। यहाँ पे बहुत 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 ध्यान देना है, खतरा। ये क्वेश्चन उठाने का पर्पस मेरा यही था। ये क्वेश्चन में ना बाइनो एपी है ना बाइनो जीपी है, बाइनो जीपी तो होता ही नहीं है, बाइनो एचपी है। कुछ जगह पे इसे बाइनो जीपी बोल के पढ़ाते हैं, बट दिस इज नॉट बाइनो, मतलब बाइनो जीपी जैसा कुछ होता ही नहीं है, वो खुद बाइनोमियल एक्सपांशन ही है। ठीक है, चाहिए तो उसके ऊपर एक शॉर्ट बना के मैं बताऊंगा। पर मेन चीज ये खतरे पे ध्यान देना है। ये क्वेश्चन उठाने का मेन पर्पस यही था, ये सिंपल सा बाइनोमियल एक्सपांशन है, और बाइनोमियल एक्सपांशन में ये जो पार्ट है जो बच्चे गलती करते हैं उस पर खास आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो जैसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स 2 टू द पावर 11 माइनस 1 माइनस 10 टाइम्स ये 11 बाई 10 टू द पावर 11। आप दोनों को दे सकते हैं, 11 से 0 1 है, दिस इज 1 बाई 10। सो सिंप्लीफाई करेंगे, मुझे ये वाला फॉर्मेट लाना है। सो समथिंग लाइक ये मेरे पास हो जाएगा 2 टू द पावर 11 टाइम्स 10 माइनस 10 टाइम्स 11 टू द पावर 11 बाई 10 टू द पावर 11 माइनस माइनस प्लस 10 बाई 10 विच वुड बी 1। सो
इधर से एक 10 कैंसिल हो सकता है एंड कैंसिल होके डिनोमिनेटर में 10 की पावर 10 आ जाएगी। अगर आप देखें तो पूरे टर्म में आपको एलसीएम लेके 10 टू द पावर 10 ही दिया गया है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा जी ठीक है, ओके। ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है वो देखते हैं। -10 + 1 -9 होगा, 2 टू द पावर 11 इंटू 10 -9 -11 टू द पावर 11 अपॉन 10 टू द पावर 10। चलो अब मैं अगर एलसीएम ले लूं तो 10 टू द पावर 10 विल बी अवर एलसीएम, ये 10 टू द पावर 11 हो जाएगा, 2 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11 -9 टाइम्स 10 टू द पावर 10 माइनस 11 टू द पावर 11। अब जो एक्सप्रेशन है उसे गौर से देखें, 11 टू द पावर 11 अलग है और उसके पहले वाला जो एक्सप्रेशन है वो है अल्फा टू द पावर 11, मतलब ये पूरा अल्फा टू द पावर 11 है। क्या यहाँ पे कोई मेरी मिस्टेक हो रही है? लेट मी चेक। यस बच्चों, एक जगह पे मेरी गलती हुई है और कैन यू गैस गलती कहाँ है? खतरा वाले स्टेप में। जी हाँ, जो एक चीज हमने ऑब्जर्व की कि 11C 0 है, जो मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 1/10 टू द पावर 0 वो रखना रह गया। ये 1/10 टू द पावर 0 आ जाएगा बेटा। 10 टू द पावर 0 क्या होता है? 1। तो ये आपके पास हो जाएगा -1/1 विच इज 1 ओनली। तो जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो +10 हो जाएगा और +10 -10 आपका तुरंत कैंसिल हो जाएगा। बाकी सारी चीजें आपकी एज इट इज हैं। मतलब यहाँ से अगर मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो मेरे पास हो जाएगा, ये 10 टू द पावर 10 है बच्चा, तो 2 टू द पावर 11 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस 11 टू द पावर 11 अपॉन 10 टू द पावर 10। सो अल्फा टू द पावर 11 माइनस 11 टू द पावर 11 अपॉन 10 टू द पावर 10 के साथ आप कंपेयर करेंगे तो अल्फा आपको मिलेगा 2 इंटू 10 विच इज नथिंग बट 20। अल्फा आपको मिलेगा 20। होप दिस इज क्लियर टू यू। क्या ये चीज क्लियर है? जी हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। ओके राइट। चलो अब हमारे पास है बाइनो बाइनो। आइए मैं आपको बाइनो बाइनो समझाने की कोशिश करता हूँ। 2023 का ये क्वेश्चन है, या फिर आप बोले तो बाइनो बाइनो को हम वो बाइनो बाइनो वाले ये दो क्वेश्चन है, ये भी मैं कवर करने जाऊंगा तो वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो जाएगी। और जैसा कि आपके साथ मेरा एक्सपीरियंस है कि जैसे वीडियो की लेंथ 20 मिनट से बड़ी हो रही है फिर आप उसे नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं बाइनो बाइनो और ये दोनों चीजें जो बची हैं ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा। तो अभी के लिए इस लेक्चर में हमने कवर किया है बाइनो एपी, बाइनो एचपी। बाइनो एपी और बाइनो एचपी के लिए आपको इन रिलेशंस में से मेनली ये रिलेशन की जरूरत पड़ेगी और ये रिलेशन के साथ साथ ये रिजल्ट्स। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया वो बाइनो एपी में ये रिजल्ट से दो क्वेश्चन कराए 2019 और 21 का, और बाइनो एचपी का नेक्स्ट रिजल्ट का कराया। और बाइनो एपी बाइनो एचपी के साथ साथ 2025 का रिसेंट कराया जो नो बाइनो एपी नो बाइनो एचपी एक नॉर्मल बाइनोमियल एक्सपांशन का है, पर इसमें कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी जरूरी है। हाँ राइट, ओके। चलो तो आज यहाँ तक रखते हैं। कैसा लगा आपको सेशन प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। बाइनोमियल में अब आपके दो सेशन बचे रहेंगे। एक सेशन हम लेंगे बाइनो बाइनो का और बाइनोमियल कोएफिशिएंट का, रेशियो का, और उसके बाद वाला हम सेशन लेंगे यस रिमाइंडर थ्योरम का। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।